हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम एसक्यूएल का प्रैक्टिकल लेने वाले यानी डीबीएमएस का प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। उसमें हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी देखा है, उसमें हमने बेसिक कमांड्स वगैरह वगैरह देखे हैं। ओके, आज हम सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। उसमें हम जो आपके लैब बुक है ना, आपके पास लैब बुक होगी तो आप देखो। ओके, जो लैब बुक है मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड की है, तो देखो यहाँ पे लैब बुक। इस लैब बुक में जो हमारे पास डीबीएमएस के असाइनमेंट है, यहाँ पे देखो सेक्शन सेकंड है डीबीएमएस। ओके, पेज नंबर 31। इसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। स्लिप्स अभी तक आए नहीं है, अगर स्लिप्स आए तो वो भी हम कवर कर लेंगे। ओके, सो अभी हम लैब बुक के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो असाइनमेंट नंबर 1, क्रिएट सिंपल टेबल्स विथ ऑल कंस्टेंट। हमें सिर्फ टेबल क्रिएट करने हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेबल क्रिएट करने को बोला है। हम टेबल क्रिएट करने के साथ साथ इंसर्ट वैल्यू भी करेंगे, यानी उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट करके देखेंगे विथ ऑल कंस्टेंट, जो कंस्टेंट बताए उसके साथ भी। ओके, मैंने बेसिक कमांड आपको बता दी है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो यहाँ पे देखो बेसिक कमांड मैंने लिख के आपको दिए हैं, इसलिए अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली कमांड बताने वाला हूँ। ओके, तो अभी हम उस लैब बुक का ही फोटो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट। ओके, असाइनमेंट 1 में हमारे पास सेट ए है। नीचे आओ, थोड़ा स्क्रॉल करो। आपके पास सेट ए है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा, सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग डिटेल्स। तो डिटेल्स क्या दी गई है, हमारे पास टेबल नेम है प्लेयर, कॉलम है, कॉलम नेम है प्लेयर आईडी, नेम, बर्थ प्लेस एंड बर्थ डेट एंड बर्थ प्लेस। ओके, एंड डेटा टाइप दिया है प्लेयर आईडी का इंटीजर, नेम का वैरकर, बर्थ डेट का डेट डेटा टाइप है एंड बर्थ प्लेस का वैरकर डेटा टाइप है। ओके, आपको आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, ये याद रखना। और कंस्ट्रेंट क्या है, प्लेयर आईडी को प्राइमरी की दी है। प्राइमरी की मतलब क्या, बताओ। प्राइमरी की मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। हम और सेकंड चैप्टर में हमारा पढ़ना बाकी ये टॉपिक, लेकिन अभी बता देता हूँ। प्राइमरी की मतलब हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सपोज रोल नंबर मैंने दिया, रोल नंबर 1 अगर मैंने अमित को दिया तो रोल नंबर 1 में रिया को दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैंने प्राइमरी की दी तो मैं यूनिक वैल्यू ले सकता हूँ, यानी प्लेयर आईडी में रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए हम प्राइमरी की देते हैं। एंड टेबल लेवल कंस्ट्रेंट हमें नीचे दिया है, नेम शुड नॉट बी नल। नेम नल नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने टेबल में नेम की जगह कुछ डाला ही नहीं तो मुझे एरर देना चाहिए, इसलिए मुझे क्या डालना है, नेम शुड नॉट बी नल, ये कंडीशन वहां पे अप्लाई करनी है। ओके, तो चलो इसका कोड कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, पीपीटी की तरफ बढ़ो, ये वही स्क्रीनशॉट है टेबल का। ओके, मैंने वहां से निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो सेट ए, इसका कोड यहाँ पे लिखा है, सिंपल इतना ही कोड है, लेकिन कोड एक बार समझ लो, मैं वहां पे टाइप करके आपको बताता हूँ। ओके, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम था प्लेयर, प्लेयर नेम। सो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो मैंने टेबल नेम दिया प्लेयर। ओके, प्लेयर आईडी, प्लेयर आईडी आप पी आईडी लिखो, प्लेयर आईडी लिखो, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से। इंटीजर डेटा टाइप लिया है। प्राइमरी की मैंने अप्लाई की, प्राइमरी की आपको वर्ड लिखना है, देन कॉमा देना है। कॉमा दिया, नेम का सेकंड कॉलम चाहिए, देन वैरकर में चाहिए, डेटा टाइप क्या है नेम का, वैरकर। एंड नेम में कंडीशन क्या दी थी, हमें हमें नेम चाहिए नॉट नल, यानी नेम का कॉलम हमें एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहिए, नॉट नल। ओके, बर्थ डेट है, बर्थ डेट के लिए डेट डेटा टाइप है, कॉमा, बर्थ प्लेस वैरकर डेटा टाइप है, ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट में सेमीकोलन। चलो इसे हम परफॉर्म करेंगे। अभी किस पे परफॉर्म करते हैं, मैंने आपको सॉफ्टवेयर बता दिया था, पी एसक्यूएल, एसक्यूएल शेल पे हम इसे परफॉर्म करते हैं। थोड़ा बड़ा करता हूँ, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, जब तक पासवर्ड की कमांड नहीं आ जाती तब तक एंटर करो। पासवर्ड आ जाएगा तो आपने जो पासवर्ड सेट किया है इंस्टॉल करते वक्त वो पासवर्ड आपको डालना है। एंड जब तक पोस्टग्रेस इज इक्वल टू हैश ऐसा नहीं आ जाता तब तक आपको कमांड टाइप नहीं करनी। ऐसा आया कि आप कमांड टाइप कर सकते हो। चलो मैं क्रिएट टेबल, ओके, क्रिएट टेबल प्लेयर, ओके, प्लेयर का टेबल क्रिएट करना है, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला क्या है, प्लेयर आईडी, मैं पी आईडी लेता हूं। ओके, टाइप क्या है, डेटा टाइप इंटीजर, प्राइमरी की अप्लाई है, प्राइमरी की। ओके, कॉमा दिया मैंने। देन सेकंड कॉलम क्या है, हमारा नेम है। नेम किस में है, वैरकर, वैरकर के लिए साइज दे दो, वैरकर मतलब वेरिएबल प्लस कैरेक्टर, डेटा टाइप आपको पता होगा। देन नेम कैसा चाहिए मुझे, सॉरी कॉमा मत दो, नॉट नल, यानी एम्प्टी नहीं छूटना चाहिए। ओके, नॉट नल मैंने दिया, कॉमा, बर्थ डेट, बी डेट लिखता हूं मैं,
बर्थ डेट, डेटा टाइप क्या है, डेट डेटा टाइप है, कॉमा बर्थ प्लेस, बी प्लेस लिखता हूं, बी प्लेस, डेटा टाइप क्या है, वेयर कैर, साइज पास करो अपने हिसाब से। ओके, मैं 50 देता हूँ। 50 मतलब आप 50 वर्ड्स लिख सकते हो, स्ट्रिंग की साइज आपको पता है ना, इसलिए ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, एंटर किया, एरर आया। एरर क्या है, अभी एरर आ सकता है, मैंने जानबूझ के छोड़ा है आपको बताने के लिए। एरर एरर कैसे पढ़ते हैं, टाइप इंटीजर, इंटीजर की स्पेलिंग गलत हुई है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे देखो इंटीजर की स्पेलिंग मेरे से टाइप करते वक्त गलत हो गई। ओके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, फिर से अप पर अप एरो, आपके कीबोर्ड पे जो अप एरो है उसे प्रेस करो, आपकी कमांड आ जाएगी। माउस इधर चलता नहीं है, माउस चलता है क्या, देखो नहीं, इसलिए आपको एरोस की हेल्प से पीछे आना है। देखो कर्सर आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा। इंटीजर की स्पेलिंग टिक कर लेता हूँ, INTEGER। ओके, देन मैं वहां पे एरो लेके आता हूँ, सेमीकोलन के बाद एंटर देता हूँ। देखो मेरा टेबल क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अभी मुझे टेबल देखना है, टेबल देखने के लिए कमांड है /D टेबल नेम, टेबल नेम था प्लेयर एंड सेमीकोलन, एंटर। देखो कॉलम क्या क्या आए हमारे पास, PID प्लेयर ID, नेम, बर्थ डेट एंड बर्थ प्लेस। ओके, यहाँ पे टाइप आ गए, देखो इंटीजर, डेट, वेयर कैर, एंड नेम में क्या आया, नॉट नल। ओके, एंड प्लेयर की देखो P की दिखाई, प्राइमरी की अप्लाई है। ओके, अभी हम इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं, चलो इंसर्ट इनटू, कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू, ओके प्लेयर, सॉरी टेबल नेम प्लेयर एंड वैल्यूज आपको लिखना है। कमांड मैंने लिख के दी है, हाँ आपके लैब बुक में भी कमांड है, या फिर अगर आप PPT देखते हो तो यहाँ पे देखो इंसर्ट की कमांड मैंने यहाँ पे लिख के दी है। देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सॉरी देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, वैल्यू 1 वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी यहाँ पे हमें वैल्यूज डालने को नहीं बोला है। अगर आप असाइनमेंट देखते हो तो यहाँ पे क्रिएट द फॉलोइंग टेबल विथ फॉलोइंग डिटेल्स इतने बोला है, लेकिन मैं आपको वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ। ओके, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ओके इंसर्ट इनटू टेबल नेम, प्लेयर है वैल्यूज, वैल्यू डालते चलो। PID में 1 देता हूँ, कॉमा, हाँ नेक्स्ट है नेम, नेम देता हूँ, नेम आपको सेमीकोलन में देना है क्योंकि कैरेक्टर वैरकैर और कैर, अगर टाइप वैरकैर और कैर, ओके ये डेटा टाइप हुआ तो सिंगल कोट में आपको नेम लिखना है। मैं नेम लिखता हूँ अमित। ओके, देन बर्थ डेट लिखनी है मुझे। ओके, बर्थ डेट कैसे लिखोगे, पहले आपको ईयर डालना है, मैं डालता हूँ, सॉरी नेम के बाद हाँ बर्थ डेट है 1990 स्लैश, ओके पहले ईयर, देन मंथ, मंथ में डालता हूँ 06 एंड डे डालता हूँ 27। ओके, देन कॉमा, बर्थ प्लेस में डालता हूँ नासिक, सिंगल कोट में नासिक आएगा क्योंकि वेयर कैरेक्टर है, पे ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, एंटर। ओके, यहाँ पे देखो एरर आया, एरर क्यों आया आपको बताता हूँ। डेट को हमें डबल सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। देखो इंसर्ट 01 ऐसा आया, मतलब आपकी एंट्री इंसर्ट हो गई। यहाँ पे एरर क्यों आया था, क्योंकि मैंने बर्थ डेट को सिंगल कोट में नहीं डालना था, बर्थ डेट भी सिंगल कोट में लिखा करो। अगेन मैं एक और वैल्यू डालता हूँ, अप एरो दबाओ वही क्वेरी आ जाएगी, बस चेंजेस कर लो। मैं 1 की जगह 2 डालता हूँ। नेम को, चलो नेम को मैं नेम देता हूँ रिया, बर्थ डेट देता हूँ 1991 07/29 कर देते हैं। यहाँ पे डालता हूँ पुणे। मैंने 2 रिकॉर्ड अभी इंसर्ट कर दिए, देखो देखो इंसर्ट 01, 2 रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हुए। अभी मुझे टेबल देखना है, रिकॉर्ड इंसर्ट हुए तो क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्पेस दे दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर, एंटर। देखो मेरा टेबल आपके सामने है, अमित बर्थ डेट है नासिक, PID के साथ है। ओके, रिया बर्थ डेट पुणे। अब ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, ID को है ना, यहाँ पे नेम डालता हूँ रोहित, प्राइमरी की हमने डाली थी इसलिए मैं सेकंड रिकॉर्ड सेकंड डालता हूँ फिर से, क्योंकि हम प्राइमरी की दे रहे हैं ना, यानी PID हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरर आया, देखो की PID इज इक्वल टू ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसलिए ऐसा एरर आना चाहिए, इसलिए हमने प्राइमरी की डाली है।
यहाँ पे मैं प्राइमरी की चेंज करके 4 दे देता हूँ, सॉरी PID चेंज करके 4 देता हूँ, तो इंसर्ट हो गया। अगेन हम /D सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर करते हैं, तो हमारे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। ओके, इसका नेम डालना रह गया। ओके, यहाँ पे मैंने नल डाला था शायद, नॉट नल आना चाहिए था नेम के लिए, लेकिन क्यों नहीं आया पता नहीं, एरर आना चाहिए था क्योंकि नेम डाला नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, क्रिएट टेबल करना है। आपको स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है, कॉलम नेम है रोल नंबर, क्लास, वेट, हाइट। ओके, ये कॉलम्स बनाने हैं। डेटा टाइप दिया है आपको यहाँ पे देखो डेटा टाइप आपको दिया है। एंड आपको टेबल लेवल कंस्ट्रेंट क्या है, रोल नंबर को एंड क्लास को आपको प्राइमरी की देनी है। ओके, रोल नंबर को क्लास को प्राइमरी की देनी है। ओके, लेकिन क्या देना है, रोल नंबर एंड क्लास को प्राइमरी की। ये होमवर्क के लिए करो। पीपीटी की तरफ आ जाओ आप अभी, सॉरी जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, यहाँ पे आओ, ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है, इस फॉर्म में चलो। हाँ, 1 मिनट ओनली, गिव मी। हाँ, ये सेट ए का सेकंड जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, अच्छी तरह से करो। सेट बी का फर्स्ट हम कंसीडर करते, चलो। सेट बी का फर्स्ट क्या है, क्रिएट टेबल विद डिटेल्स एज गिवन बिलो। टेबल नेम है मशीन। ओके, कॉलम्स दिए हैं। ओके, एंड कंस्ट्रेंट क्या है, मशीन आईडी प्राइमरी की चाहिए, नेम मुझे नॉट नल एंड अपर केस में चाहिए। मशीन टाइप किसके अंदर होना चाहिए, एक तो ड्रिलिंग, मिलिंग, लैथे, टर्निंग एंड ग्रिंडिंग, इसमें मशीन टाइप मेरा होना चाहिए। अगर मैं इसके अलावा कुछ डालता हूं तो मुझे एरर चाहिए। एंड मशीन प्राइस ग्रेटर देन 0 चाहिए। ओके, मशीन प्राइस कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 0। एंड फिफ्थ कॉलम में मशीन कॉस्ट मुझे फ्लोट में चाहिए। एंड टेबल लेवल कंस्टेंट क्या है, मशीन कॉस्ट लेस देन मशीन प्राइस, तो मशीन कॉस्ट ऑलवेज लेस देन मशीन प्राइस। ओके, तो इस तरह से हमें कोड करना है। तो कोड आपके सामने है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन मैं वहां पे जाके टाइप करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे अच्छी तरह से, क्रिएट टेबल मशीन। ओके, मशीन आईडी इंटीजर में ली, प्राइमरी की अप्लाई की, मशीन नेम varchar, नॉट नल, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड चेक क्या करना है, मशीन नेम इज इक्वल टू अपर केस में नेम चाहिए। ओके, एंड मशीन नेम, ओके, मशीन टाइप varchar, चेक मशीन टाइप क्या क्या दिए है, मशीन टाइप इन ड्रिलिंग, मिलिंग, लैटे, टर्निंग, ग्रिंडिंग। ओके, सिंगल कोट में लिखते जाओ। मशीन प्राइस फ्लोट में आनी चाहिए, चेक क्या करना है, मशीन प्राइस ग्रेटर देन 0। मशीन कॉस्ट फ्लोट में, चेक क्या करना है, मशीन कॉस्ट लेस देन मशीन प्राइस। इतने सारे हमें चीजें चेक करनी है। चलो एसक्यूएल की तरफ आप, ये देखो ये क्वेरी मैंने यहाँ पे टाइप की इतनी। ओके, सेम क्वेरी है, टेबल क्रिएट हुआ। अभी इस टेबल को देखते हैं, /D मशीन सेमीकोलन। देखो आपका टेबल क्रिएट हो गया, सेम टेबल। ओके, एंड नीचे है मशीन चेक करना है कि मशीन कॉस्ट लेस देन मशीन प्राइस है, मशीन नेम चेक करना है कि अपर केस में है या फिर नहीं, मशीन प्राइस चेक करनी है, मशीन प्राइस ग्रेटर देन डबल प्रिसीजन, यानी मशीन कॉस्ट से लेस देन होनी चाहिए। ओके, ये सब कंस्टेंट हमने डाले थे। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन सेट बी का। अभी सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ओके, आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है, सेम कमांड यूज करो, बस नेम चेंज करो। ओके, एम्प्लॉय आईडी को क्या करना है, प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम को नॉट नल एंड अपर केस में, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन कैसे चाहिए, मैनेजर, स्टाफ या फिर वर्कर ही चाहिए, एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 0 चाहिए, एम्प्लॉय यूआईडी यूनिक चाहिए। ओके, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट क्या है, एम्प्लॉय यूआईडी नॉट इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। ओके, सेम है, बस नेम चेंज करो और सॉल्व करो। एंड लास्ट क्वेश्चन है सेट सी, क्रिएट द टेबल विद गिवन डिटेल्स बिलो। जो डिटेल्स है, स्टूडेंट का टेबल हमें क्रिएट करना है एंड जो कंस्टेंट है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी चाहिए, स्टूडेंट नेम नॉट नल चाहिए, अपर केस में चाहिए, क्लास FY SY TY चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए मार्क्स, स्टूडेंट आईडी यूनिक चाहिए, स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल टू स्टूडेंट यू आईडी नॉट इक्वल टू स्टूडेंट आईडी चाहिए। ओके, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, एंड वैल्यू भी इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे आओ, जस्ट वेट फॉर सेकंड, फिर से इसे ओपन करते हैं, थोड़ा बड़ा करता हूँ, पासवर्ड डालना रहेगा यार, जस्ट वेट फॉर सेकंड।
ओके, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, आपको एक बार कोड समझा देता हूँ। ये सेट सी का वही स्क्रीनशॉट है। ओके देखो, टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी इंटीजर में है, प्राइमरी की अप्लाई की, स्टूडेंट नेम वैरकैर में है, नॉट नल यानी एम्प्टी नहीं चाहिए। चेक क्या करना है, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अपर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास वैरकैर में है, चेक क्या करना है, स्टूडेंट क्लास इन एफ वाई एस वाई टी वाई ही चाहिए। अगर मैं एफ वाई एस वाई टी वाई छोड़ के एमएससी डाल दूं तो एरर आना चाहिए। स्टूडेंट मार्क्स क्या चाहिए, फ्लोट, चेक क्या करना है, स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। स्टूडेंट आईडी क्या चाहिए, यूनिक चाहिए टेक्स्ट में। चेक कास्ट स्टूडेंट आईडी एज अ वैरकैर इक्वल्स टू कास्ट स्टूडेंट आईडी एज अ वैरकैर। ओके सॉरी, नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू का सही नहीं, यानी स्टूडेंट यू आईडी एंड स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल्स टू चाहिए। ओके चलो, मैं इसी कोड को वहां पे जाके आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से ही कॉपी करते ताकि टाइपिंग में हमारा वक्त ना बर्बाद हो। यहाँ पे पेस्ट करते, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये रहा आपका कोड, एंटर दबाए, टेबल हमारा क्रिएट हो गया। एक बार टेबल देख लेते हैं, /d स्टूडेंट्स, अरे /d पास में चाहिए। देखो ऐसा एरर आ जाता है। ये देखो, ये आपका स्टूडेंट का टेबल आपके सामने दिख रहा है। ओके, एज पर रिक्वायरमेंट। सो ये थी आपकी फर्स्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड असाइनमेंट देखेंगे। यहाँ पे अभी हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। सो नोट्स की तरफ आओ। हाँ, यहाँ पे आपको कोड दिया है, कोड लिख के दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, सेट ए 1 का कोड है, ये क्वेश्चन, ये कोड, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ये सेट बी का क्वेश्चन, सेट बी का कोड, सेट सी का क्वेश्चन, सेट सी का कोड। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.